हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 में पूछे गए एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पूछा गया था। आइए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि दो नंबर है ए और बी, जो कि आपस में इक्वल टू नहीं है। ये नॉन जीरो रियल नंबर है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ये सेट आपको दिखाई दे रहा है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे ये हमें बताना है। अब एक्चुअल में यहाँ पे ये दिया गया जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से। राइट। तो बस इस अब मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ये जो यहाँ पर कंडीशन दी गई है इसे सॉल्व करना है और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा है। ये जो एक्स यहाँ पे इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस वाई इज कॉल्ड इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट। तो यहाँ पर जो आर ई लिखा है, ये आर ई रिप्रेजेंट रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर दिया गया है ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं जेड जेड स्क्वायर को कैलकुलेट कर लूंगा। जेड स्क्वायर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। राइट। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जो होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। और आपको बता दूं, जेड स्क्वायर जो है फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला एक्सप्रेशन है, तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं एज अ रिजल्ट कि जेड स्क्वायर का वैल्यू इतना होता है, ताकि हम क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व कर सकें। राइट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए जेड स्क्वायर, यहाँ पे बी जेड स्क्वायर है। अगर बात करें हम ए जेड स्क्वायर की, तो हम ए का इंटू इसमें करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए 2xy आयोटा। राइट। इसी तरीके से अगर बी जेड का इंटू करेंगे इस पे, तो बी जेड का जो वैल्यू है बी जेड स्क्वायर का, हो जाएगा बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी टाइम्स जो भी इसका इमेजनरी पार्ट है। राइट। अब मैं यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जो लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमसे क्वेश्चन में रियल पार्ट के बारे में पूछा गया, तो मैं इमेजनरी पार्ट को यहाँ पे नहीं लिखूंगा ताकि मैं अपना साइन टाइम सेव कर सकूँ। अब देखिए, यहाँ पर ए जेड और बी जेड भी लिखा हुआ है। जेड यहाँ पर लिखा था हमने, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अगर आप ए जेड की बात करेंगे तो होगा ए एक्स प्लस ए वाई आयोटा। और बी जेड की अगर आप बात करेंगे तो होगा बी एक्स प्लस बी वाई आयोटा। राइट। अब हम इस कंडीशन को में हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए, इसने बोला है रियल पार्ट ऑफ ए जेड स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर का रियल पार्ट। अब आप देखेंगे, ये जो एक्सप्रेशन इसमें रियल पार्ट जो है ये वाला है, जो जिसके साथ आयोटा नहीं होता है दैट इज द रियल पार्ट, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी जेड। अच्छा, एक सेकेंड, ए जेड स्क्वायर के साथ अगर मैं बी जेड को ऐड करूंगा तो क्या होएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूं, इफ आई ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड, तो मुझे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना होता है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड करना होता है। राइट। प्लस आयोटा और समथिंग इमेजनरी, बिकॉज आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन रियल पार्ट। अब मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन में रियल पार्ट बोला गया है, तो रियल पार्ट ऑफ ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड विल बी ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स। और ये किसके इक्वल दिया गया है, ए के इक्वल, इज इक्वल टू ए। राइट। तो यहाँ से मेरे को ये एक इक्वेशन मिल गई। इसको मैं चलो 1 कह लेता हूँ। अभी अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, बट टिल द टाइम मैं इसको लिख के रख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर मैं रियल पार्ट ऑफ बी जेड स्क्वायर प्लस ए जेड कैलकुलेट करूं, तो देखिएगा, ये रहा बी जेड स्क्वायर और ये रहा ए जेड। मुझे रियल पार्ट अगर चाहिए तो रियल पार्ट को रियल पार्ट्स पे ऐड करके ही मिलता है। राइट। इमेजनरी को इमेजनरी से ऐड करूंगा तो मुझे इमेजनरी पार्ट मिलेगा, बट मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला गया है कि रियल पार्ट, तो मैं केवल रियल पार्ट यहाँ से उठा लूंगा। राइट। तो यहाँ से मुझे मिलेगा बी टाइम्स
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये बी के इक्वल दिया गया है, तो इक्वल टू बी में कर दूंगा, इज इक्वल टू बी। इक्वेशन नंबर टू। चलिए इक्वेशन नंबर वन और टू ना बोल के एक काम करते हैं, पहले हम इसको एक सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन में अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, या फिर चलिए हमने लिख लिया इसको इक्वेशन वन और टू। हम क्या करते हैं, एक बार इसको ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकूं, राइट। तो मैं ऐड करता हूं एक बार, ऐड वन एंड टू। अगर मैं दोनों को ऐड करूं, देखिए सेम एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक्स को कॉमन ले लूं तो फिर से ए प्लस बी आ जाएगा, इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। अब मैं दोनों साइड से ए प्लस बी कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। क्वेश्चन में बोला गया ए इज नॉट इक्वल टू बी, राइट, और दोनों नॉन जीरो हैं, तो आई कैन इजिली कैंसिल आउट। तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर थ्री, राइट। इसी तरीके से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या एक्सप्रेशन मिलने वाला वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इक्वेशन वन और टू को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, यानी कि इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करूं अगर, तो देखिए यहीं पे दोनों लिखी गई हैं, यहाँ देखिए दोनों का सेम पार्ट जो है कॉमन ले लेंगे, आएगा ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ, थोड़ा फास्ट हमें करनी होगी कैलकुलेशन, तो देखिए बी माइनस ए आएगा, अगर मैं माइनस बाहर ले लूंगा तो ए माइनस बी यहाँ पर भी आ जाएगा, इज इक्वल टू ए माइनस बी यहाँ पर भी आ जाएगा। ए माइनस बी को कॉमन लेके मैं कैंसिल कर सकता हूँ, बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू बी दे रखा है ना, ए इज नॉट इक्वल टू बी गिवन है क्वेश्चन में, राइट। तो मैं आराम से इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। फ्रॉम हियर आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर फोर। चलिए इक्वेशन नंबर थ्री और फोर पे हम अब ऑपरेशन करेंगे। इक्वेशन थ्री माइनस इक्वेशन फोर कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वन। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो देखिए ये पूरे दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस के साथ यहाँ पे टू एक्स आ जाएगा, और ये आपस में कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे। यहाँ से मुझे मिला एक्स इक्वल टू जीरो। अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो को यहाँ पर पुट करूँ, एक्स इक्वल टू जीरो को अगर मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ तो क्या होगा, किसी भी एक इक्वेशन में, चलो इसमें पुट करता हूँ मैं एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आया माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर जो x और y होता है, x और y दोनों बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, यानी कि x और y दोनों रियल नंबर है। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आ गया तो y के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन इज अ इमेजनरी नंबर। बट यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स और वाई जो होते हैं, इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों ही रियल नंबर होते हैं, बट यहाँ से तो मुझे इमेजनरी मिल रहा है, इसका मतलब वाई की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब वाई का कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब मुझे क्या मिलने वाला है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था कि इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो जब मेरे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला, एक भी सॉल्यूशन, तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा जीरो एलिमेंट्स, तो आंसर विल बी जीरो। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।